वेलकम टू वेब मेंटोर। HTML के इस 5वें लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। HTML के एक बहुत ही खूबसूरत से टैग को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा डेस्कटॉप और मेरी बनाई हुई एक HTML फाइल जिसमें वही बेसिक टैग मौजूद हैं। आज इसका टाइटल मैंने लिख लिया है स्क्रोलिंग टेक्स्ट। अज्यूम दैट मेरे पास यहाँ पे एक H1 में एक हेडिंग बना के लिखा हुआ, जैसे कि मैंने लिखा है वेब मेंटोर, और मैंने इस H1 के टैग को क्लोज भी कर लिया। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी है, इसको मैंने ब्राउज़र में ओपन करके देखा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट स्क्रॉल होना चाहिए। अपने न्यूज़ चैनल्स के नीचे न्यूज़ को स्क्रॉल होते हुए देखा, ऐसे ही आप अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में अपने टेक्स्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल ये टेक्स्ट साइलेंट है। स्क्रॉल करने के लिए जस्ट एक काम करना है आपको। एक बहुत ही छोटा सा टैग, नन्हा मुन्ना सा टैग आपने देना है। टैग का नाम है मार्की। ये लीजिए, आपको अपने H1 से पहले ये टैग लगाना है और H1 के फ़ौरन बाद इस टैग को क्लोज कर देना, नथिंग एल्स। मार्की का टैग लगाएं, मार्की का टैग क्लोज कर दें, उसके बाद आप इसको रिफ़्रेश अपने पेज को करके देखें तो ये ऑटोमेटिकली आपका टेक्स्ट जो है बगैर किसी तगदो के स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। ये अपने कोड एडिटर को थोड़ा सा छोटा कर लें तो ये देखें कि आपका वेब मेंटोर जो है लिखा हुआ स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा। एज़ यूजुअल इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स लगाएंगे तो ये मज़ीद पावरफुल हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये लेफ़्ट साइड को क्यों स्क्रॉल कर रहा है, तो मर्की के टैग में आए और मर्की के टैग में आके डायरेक्शन का एट्रीब्यूट दे देंगे और इसके डायरेक्शन में हम लिख देंगे कि हमें इसको राइट में स्क्रॉल करना है। लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेफ़्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता रहेगा। हाँ, राइट लिख सकते हैं। तो कंट्रोल एस, इस फाइल को सेव किया, ब्राउज़र में आए और इसको रिफ़्रेश कर दें तो ये देखें ये राइट साइड को स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको अप या डाउन स्क्रॉल करवाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ डाउन लिखना है। लेकिन डाउन के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जल्द ही निकलेगा और जल्द ही डिसअपीयर हो जाएगा। टॉप से अपीयर होगा और फ़ौरन ही डिसअपीयर हो जाएगा। अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आपको इसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी और वो हाइट है। और हाइट में आप अज्यूम दैट इसको 400 लिख लें और 400 लिखने के बाद आप इसको दोबारा से रिफ़्रेश करें, लेकिन उससे पहले आप इसको ज़रा रीसेट कर लें स्क्रीन को। अब आपको पता है कि ये आपकी जो स्क्रीन है वो 768 है, तो 768 से मुराद ये है कि ये टेक्स्ट जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आके या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आके जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा। ये देखें, यहाँ आके ये डिसअपीयर हो गया क्योंकि आपने इसकी हाइट जो है वो 400 पिक्सल जो है वो की है। अगर आप इसकी हाइट को मज़ीद बढ़ा देंगे तो ये पूरी स्क्रीन तक आ जाएगा। और आगे चल के जब हम स्क्रीन की डिवीज़न करेंगे, मुख्तलिफ डिव्स लगाएंगे या मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स लगाएंगे, तो उसमें फिर हम अगर स्क्रॉल चलाना चाहेंगे या मर्की चलाना चाहेंगे तो उसकी हाइट उसी के मुताबिक जो है वो हम मेंशन कर लेंगे। तो अगर अप या डाउन, और इसी तरीके से अगर आप इसको डाउन की बजाय अप करना चाहते हैं और इसको सेव करते हैं तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। आप यूनिवर्सिटीज़ की या इस तरह की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के किसी वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं, उनमें कुछ न्यूज़ चल रही होती हैं कि जी अज्यूम दैट किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वो लिखते हैं जी फ़लाँ क्लास का एडमिशन आ गया, फ़लाँ क्लास जो है उसके लिए डेट शीट आ गई है, फ़लाँ क्लास का रिज़ल्ट आ गया है, फ़लाँ सेमेस्टर की फ़ी जो है वो सबमिट हो रही है। तो वो एक छोटा सा बॉक्स लगा देते हैं स्क्रीन पर और बॉक्स लगाने के बाद उस बॉक्स के अंदर वो सारी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ साइट दिखा दूंगा जिसमें जो है वो स्क्रॉल आपका चल रहा होगा। तो जैसे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत सारी साइट्स ओपन करके हम उनसे हेल्प ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ये स्क्रॉल का टैग पढ़ा था, मर्की का टैग पढ़ा था, तो यहाँ पे ये मर्की लगी हुई है। तो आप इसकी डायरेक्शन अप या डाउन कर सकते हैं। और अगर आप लेफ़्ट राइट करेंगे फिर ज़ाहिर है कि आपको हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अज्यूम दैट मैंने दोबारा इसको राइट कर लिया, अब की दफ़ा हमें इसकी हाइट की ज़रूरत नहीं है। और अब जब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका राइट साइड को स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। इसको दोबारा से ज़रा थोड़ा सा जूम कर लें ताकि ये जो है वो आपको स्क्रीन पे ज़रा बड़ा नज़र आए और उसको रिफ़्रेश कर लें। ये ले, और डायरेक्शन जो है वो आपने इसकी राइट साइड की कर ली। अगली बात यह है कि आप इसके साथ 3 मज़ीद बिहेवियर लगा सकते हैं। बिहेवियर, पहला बिहेवियर इसका होता है स्क्रॉल। वैसे स्क्रॉल इसको डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, स्क्रॉल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बिहेवियर जो होता है वो इसका होता है स्लाइड। स्क्रॉल क्या करता है पहले ये देख लें। स्क्रॉल, अब ये ज़रा गौर करें कि ये स्क्रीन की एक साइड से निकल रहा है, ये देखें इधर डिसअपीयर हो गया, और ये देखें इस साइड से निकलेगा और इस साइड से निकलता हुआ जो है ये दूसरी साइड पे जाके डिसअपीयर हो जाएगा। ये बिहेवियर इसका स्क्रॉल कहलाता है।
लेकिन हमने इसका बिहेवियर चेंज कर दिया, हमने इसका बिहेवियर स्क्रोल की जगह स्लाइड लगा दिया। अब स्लाइड लगाने के बाद इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद अब इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये अपीयर तो वैसे ही होगा जिस तरह स्क्रोल में अपीयर हो रहा है, लेकिन जब ये स्क्रीन के एंड पे जाएगा तो वहाँ पे जाकर ये स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि इसको हमने जो बिहेवियर है वो स्लाइड का लगा दिया। ये देखें, ये यहाँ पे रुक गया। और तीसरा बिहेवियर जो है वो इसके साथ लगाया जाता है अल्टरनेट का। अल्टरनेट बड़ा दिलचस्प बिहेवियर है। ये स्क्रीन की ये अपीयर तो नहीं होगा कहीं से, स्क्रीन से ही चलेगा, स्टार्ट से ही चलेगा, लेकिन ये अगली दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद ये वापस आ जाएगा। जिस तरह आप एक टेनिस बॉल के साथ एक टेनिस बॉल को दीवार से हिट करते हैं, वो दीवार से टकराती है, वापस आती है, अगर पीछे भी कोई दीवार है वो दोबारा टकराती है, वापस जाती है। तो इसी तरीके से ये अल्टरनेटिवली एक दीवार से टकराएगा, वापस पलटेगा, फिर ये दूसरी दीवार से टकराएगा। तो ये ऐसे ही स्क्रीन पे मुस्तकिल चलता रहेगा, क्योंकि आपने इसके साथ जो बिहेवियर लगा दिया है वो आपने अल्टरनेट लगा दिया। तो कोई ये 3 किस्म के इसके बिहेवियर हैं। स्क्रोल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, स्लाइड का बिहेवियर आप लगा सकते हैं, और अल्टरनेट का बिहेवियर आप लगा सकते हैं। एक दिलचस्प चीज़ जो आपने इसके साथ और लगानी है वो ये है कि जब मेरा कर्सर इसको टच करे तो इसको रुक जाना चाहिए। वैसे तो ये जावास्क्रिप्ट का एक इफेक्ट है, लेकिन चलें हम इसमें लगा के देखते हैं कि जब मेरा कर्सर इसके ऊपर आए तो इसको स्टॉप कर जाना चाहिए। तो इसके लिए जो बिहेवियर इस्तेमाल होता है वो होता है ऑन माउस ओवर। वैसे जावास्क्रिप्ट में जब हम जाएंगे तो वो बताएगा कि इसको कैमल केस में लिखना है। कैमल केस से मुराद ये है कि पहला करैक्टर जो है वो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ HTML में नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑन माउस ओवर क्या लिखेंगे, दिस डॉट स्टॉप, और इसके आगे आपको ये 2 ब्रैकेट्स देनी पड़ेंगी जिन्हें हम छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं आमतौर पर। ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप, कि जब मेरा कर्सर इसको टच करे तो इसको स्टॉप हो जाना चाहिए। अब ज़रा गौर करें कि जैसे ही मेरा कर्सर इसको टच करेगा, सॉरी मैंने फाइल को सेव नहीं किया, सेव करने के बाद उसको रिफ़्रेश भी आपको करना, क्योंकि रिफ़्रेश जब तक आप नहीं करते तब तक वो आगे नहीं जाता। ये ले, अब जैसे ही मेरा कर्सर इसको टच करेगा ये स्टॉप हो जाएगा, ये देखें। लेकिन दोबारा चलना चाहिए इसे, क्योंकि जब मेरा कर्सर इसको टच करेगा तो ये रुक जाता है, लेकिन जैसे ही मेरा कर्सर को पीछे खींचता हूँ तो इसको दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा। इसके लिए एक प्रॉपर्टी उसके साथ और लिखेंगे, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी है ऑन माउस आउट इज इक्वल टू, और इसके साथ आप लिखेंगे दिस डॉट स्टार्ट, कि जब मेरा कर्सर इसके ऊपर आता है तो इसको दोबारा से शुरू हो जाना चाहिए। अब आप देखिएगा, इसको आपने सेव कर लिया, सेव करने के बाद स्क्रीन को रिफ़्रेश करें। अब जैसे ही आपका कर्सर इसको टच करता है तो ये रुक जाता है, और जैसे ही आपका कर्सर जो है इसको छोड़ता है तो ये दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। तो ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप, और दिस डॉट ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टार्ट, और ऑन माउस आउट दिस डॉट स्टॉप। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसके साथ लिखनी है। तो जैसे ही आपका कर्सर इसके ऊपर आएगा ये स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही आपका कर्सर इसको छोड़ेगा तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। फर्दरमोर मैं इसकी स्पीड को भी कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, स्क्रोल अमाउंट। स्क्रोल अमाउंट अज्यूम दैट मैं 20 करता हूँ, तो उसके बाद जाके इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये देखें ये स्क्रीन के ऊपर थोड़ा तेज़ मूव करेगा। और अगर मैं यही स्क्रोल अमाउंट जो है ये 1 कर देता हूँ तो ये इंतहाई स्लो जो है ये आपकी स्क्रीन पे मूव करेगा। असल में स्क्रोल अमाउंट जो है वो इसकी जंप करने की पोजीशन है, कि ये एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जंप करता है। बेसिकली जब हम स्क्रोल अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो जो इसके जंप का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो जंप के डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से ये ऐसे फील होता है जिस तरह ये तेज़ चल रहा है। और जैसे ही हम इसका जो स्क्रोल अमाउंट है वो कम कर देते हैं तो इसकी जो जंपिंग स्पेस है वो बहुत कम हो जाती है। तो इससे ये फील होता है कि ये बहुत स्लो चल रहा है। वैसे बेसिकली स्क्रोल अमाउंट इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्क्रोल डिले। लेकिन चलें हम उसको जब हम अगले किसी एडवांस एडिटर में जाएंगे तो वहाँ जाके फिर हम स्क्रोल डिले को भी देखेंगे। फिलहाल चूँकि स्क्रोल अमाउंट हमारा ये काम कर रही है तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है कि स्क्रोल अमाउंट जो है ये आपके इस कर्सर को इंतहाई स्लो और इंतहाई फास्ट जो है ये मूव करवा रही है। एक और बात, अगर आप टेक्स्ट की जगह पे इमेज लाना चाहें तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो वो कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले, ये मेरे डेस्कटॉप पे एक बाइक आ गई। मैं ये चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर ये बाइक भी स्क्रॉल होती हुई नज़र आनी चाहिए। आपको सिर्फ एक काम करना है, H1, बाकी एज इट इज़ मार्की का टैग जो है बिल्कुल एज इट इज़ इंस्टेंट रहेगा। सिर्फ ये आप ये H1 का टैग यहाँ से कट कर दें, इसकी जगह पे आप इमेज लगाएं। और आपको पता है कि इमेज के साथ आपको सोर्स लगाना है, और सोर्स लगाने के बाद आपने उस फाइल का नाम और मैं
डबल कोड लगाना भूल गया। फाइल का नाम आप लिखेंगे और एक्सटेंशन चूँकि उसकी जेपीजी है, जेपीजी लिखेंगे और इमेज का टैग सेल्फ इनक्लोजिंग है, स्लैश देंगे, बंद कर देंगे। अब आप जैसे ही अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आपको ज़रा इसकी स्पीड थोड़ी कम है, इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर लें तो ये देखें कि आपको स्क्रीन के ऊपर बाइक भी स्क्रॉल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अब ये चूँकि स्क्रीन से टकराएगी और वापस पलटेगी क्योंकि आपने बिहेवियर जो है वो अल्टरनेट लगाया हुआ, तो वो बाइक उलट वापस आएगी। तो इसलिए आप ऐसा करें कि बिहेवियर बेशक ख़त्म कर दें या ख़त्म कर दें या फिर इसको स्क्रॉल ही रहने दें। तो मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर होता है वो स्क्रॉल होता है, तो हम इसके बिहेवियर को अगर ख़त्म करते हैं तो ये स्क्रॉल पोजीशन में चला जाएगा। स्क्रॉल से मुराद ये है कि ये स्क्रीन की एक साइड से निकलेगी और स्क्रीन की दूसरी साइड पे अपीयर हो जाएगी। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली आप स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को भी मूव कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस बाइक के साथ साथ कोई टेक्स्ट भी मूव हो, तो अगर तो इसी मर्की के अंदर लिखेंगे तो दोनों एक ही तरह से मूव होंगे। यानी देखें मैंने वही H1 का टैग दोबारा पेस्ट कर दिया और जैसे ही मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूं तो ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे क्योंकि ये एक ही मर्की के अंदर लिखे गए। लेकिन अगर आप ऐसा ना करना चाहें उसके लिए फिर आपको मर्की का टैग जो है वो अलग अलग दोनों के लिए पेस्ट करना पड़ेगा। यानी एक अज्यूम दैट कि मैं एक मर्की का टैग उसके लिए रखूँगा और एक मर्की का टैग मैं टेक्स्ट के लिए रखूँगा। और चूँकि मैंने अलहदा से स्टार्ट किया इसलिए मैंने ज़रा टाइम की सेविंग के लिए कॉपी पेस्ट कर लिया। आप ज़रा टैग को दोबारा से देख लीजिएगा, मर्की डायरेक्शन राइट, लेकिन अज्यूम दैट कि मैं टेक्स्ट के लिए डायरेक्शन लेफ़्ट लिखता हूँ। लेकिन आपको पता है कि लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेफ़्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और दूसरी बात यह है कि स्क्रॉल अमाउंट टेक्स्ट के लिए ज़रा मैं थोड़ी सी मज़ीद स्लो कर देता हूँ और अब आप ज़रा इसका रिज़ल्ट चेक करें कि ये आपको क्या कहता है। अब बाइक जो है वो आपकी लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन मैंने सेट कर दी है, और टेक्स्ट के लिए चूँकि मैंने डायरेक्शन सेट नहीं की तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट होती है। तो टेक्स्ट जो है वो आपका राइट से निकल रहा है और लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अब आप ज़रा गौर करें कि बाइक की स्पीड जो है वो थोड़ी मूविंग में तेज़ है और टेक्स्ट जो है वो आपका स्लो है। फिर दोनों के ऊपर माउस ओवर लगा हुआ, यानी जब मेरा कर्सर बाइक के ऊपर आता है बाइक स्टॉप हो जाती है, टेक्स्ट के ऊपर आता है टेक्स्ट स्टॉप हो जाता है। ये देखें बारी बारी जिस चीज़ के ऊपर लगाएंगे क्योंकि मैंने दोनों के साथ ऑन माउस ओवर दिस डॉट स्टॉप की प्रॉपर्टी लगाई हुई। तो इस तरीके से आप स्क्रीन का अप डाउन भी चला सकते हैं, लेफ़्ट भी चला सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्क्रोलिंग टेक्स्ट या इमेजेस चलाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यूजुअली एक पेज के ऊपर या एक स्क्रीन के ऊपर एक या दो या ज़्यादा हो सकता है 3 भी किसी ने लगाए हुए, इतने ज़्यादा लगते नहीं हैं। बहरहाल आप इस तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये HTML का टैग है मर्की, ये स्मूथली ही चलाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब इसमें जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व होगी तो उसमें फिर इफेक्ट्स आ जाएंगे, यानी वो मुख्तलिफ़ किस्म के, वो मैं आपको जब कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें दिखा दूंगा कि उसमें कुछ एक थोड़ा सा वो ज़रा नाज नखरे के साथ अदा के साथ जो है वो भी लगा दिया जाता है। इसमें जो है ये स्क्रोलिंग जो है ये सिंपल होती है। तो ये HTML का एक बहुत खूबसूरत सा टैग था। बाकी इस अगले लेक्चर में फिर देखेंगे कि मज़ीद हम कौन से टैग पे काम करेंगे। एक नसीहत चलते चलते, फिर अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोस गुजरती रहें और आप नादानस्तगी में जो है वो वीडियोस आप ना देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो नई वीडियोस आती जा रही हैं वो आप तक इंस्टेंटली पहुंचती जाएं। बहुत शुक्रिया।